मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और 6th हाउस का जो साथ है वो चोली दामन का है। छठे घर के बिना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखनी संभव नहीं है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में छठा घर बीमारियों का घर है और छठा घर जो है वो त्रिक स्थान भी है। 6, 8, 12 में से पहला त्रिक स्थान है, पहला बुरा घर है छठा घर। इनको ब्लैक होल इन द हाउस को माना जाता है। त्रिशदय हाउस जो है 3rd हाउस, 11th हाउस, 6th हाउस, these are considered त्रिशदया हाउस। ये जो घर है ये ईवल स्थान है जहां तक बीमारी का सवाल है। छठे घर से हम बीमारी की जो वैरायटी है उसमें टोटल बीमारी तो देखते ही देखते हैं, इसके साथ हम वुंड्स तो देखते हैं, जितने जख्म हमारे शरीर पे होते हैं छठे घर से देखे जाते हैं। 8वां घर जो एक्सीडेंट करता है उसके साथ जो जख्म होते हैं वो भी हम छठे घर से देखते हैं। इंजरी जितनी आपको होती हैं वो छठे घर से देखी जाती हैं। सर्जिकल ऑपरेशन से पहले जो सर्जिकल ऑपरेशन की भूमिका बनती है वो छठे घर में बनती है। छठे घर की जो बीमारियां हैं वो इंसान की जिंदगी को धीरे 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 खत्म करती जाती हैं। जिंदगी का जो स्पैन है उनसे वो छोटा होता जाता है जितनी बीमारियां ज्यादा होंगी। इस घर की जो बीमारियां होती हैं ज्यादातर वात कंपोनेंट जो हमारी बॉडी में होता है, वात की बीमारियां छोटे घर से होती हैं। कभी कभी ये घर रेजिस्टेंस भी देता है हमारी बॉडी में, उसको भी हम यहीं से देखते हैं। कभी छठे घर में छठा घर का लॉर्ड स्ट्रांग हो और उसमें एक मेल्फिक बैठा हो, एक मेल्फिक की बात कर रहे हैं, वो इंसान को रेजिस्टेंस देता है बॉडी में, बीमारियों से लड़ने की रेजिस्टेंस देता है। सॉफ्ट प्लैनेट यहां अच्छे नहीं होते जो बीमारियां देते हैं, लेकिन कभी 2 या 2 से मेलेफिक, 2 से ज्यादा, 2, 3, 4, 2 या 2 से ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट छठे घर में इकट्ठे हो जाएं तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ये अपनी अपनी तरह अलग अलग तरह की बीमारियां अपने अपने तरीके से देते हैं। त्रिशदय हाउस के बारे में मैं आपको पता होगा सारा, आपने प्रवीण 1 में पढ़ा है, प्रवीण 2 में पढ़े हैं, फिर भी आपको याद करवाने के लिए मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ नीचे दिया है, वो मैं पढ़ता हूं, आपको याद आ जाएगा कि पढ़े हैं। जिनको याद है उनको रिवाइज हो जाएगा। त्रिशदय हाउस क्या होते हैं? दिस ग्रुप ऑफ 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस रिप्रेजेंट्स द 3 evil फैक्टर्स। ये evil फैक्टर क्या होते हैं? डिजायर, एंगर एंड ग्रीड। तीसरा घर डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, छठा घर एंगर को, गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, और 8वां घर, 11वां घर आपकी इच्छा शक्ति को, ग्रीड को, आपके लालच को रिप्रेजेंट करता है, जो सब बीमारियों की जड़ है। These 3 houses in the Trishdaya group are entirely opposite to the houses important for the spiritual advancement in your life.
ये जो तीनों घर हैं, उन तीन घरों के बिल्कुल सामने हैं, सातवें हैं उनसे, जो आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरे घर के सामने 9th हाउस आता है, जो हमारे गुरु का स्थान होता है। हमारा गुरु होता है, हमारा लक होता है, हमारा पिता होता है, और धार्मिक संस्कार जितने भी होते हैं वो 9th हाउस से हम देखते हैं। जबकि जो 3rd हाउस है वो डिजायर से भरा हुआ होता है। छठे घर के सामने जो एंगर से भरा हुआ होता है, उसके सामने 12वां घर होता है, जिसको हम मोक्ष का द्वार भी लेते हैं। और हमारी इस आत्मा को परमात्मा से मिलन के लिए 12वें घर के कंपोनेंट काफी मदद करते हैं। इसी तरह 11वें घर के सामने 5वां घर होता है, जो हमारा लड़कपन, हमारा प्रारब्ध हमारे साथ निभाता है, हमें देता है। द 11th हाउस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ त्रिशदया ग्रुप। 11वां घर त्रिशदया ग्रुप में से सबसे पावरफुल है। 3, 6, 11 में से सबसे पावरफुल है 11th हाउस। त्रिशदया हाउस एज इट इज लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, क्योंकि ये इस ग्रुप का लास्ट मेंबर है, इसलिए सबसे ही ज्यादा पावरफुल है। 3rd हाउस क्या करता है? द 3rd हाउस रिप्रेजेंट्स डिजायर, नेबर्स, क्लोज रिलेशंस, सीक्रेट ऑफेंस। ये तीसरा घर उन ऑफेंसेस का है, उन बुरे कामों का है जो आप दुनिया की नजर बचा के कहते हैं, जिनके बारे में आपको ही मालूम होता है। जो सीक्रेट ऑफेंस है आपके, जो गुप्त बुरे काम आप जिंदगी में करते हैं, उनका भी तीसरा घर ही गवाह होता है। इट हैज गवर्नेंस ओवर करेज। तीसरा घर आपके हौसले को कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो कंसर्न विथ थ्रोट, ईयर, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फादर्स डेथ। तीसरा घर आपके हौसले के साथ साथ आपके गले में होने वाली किसी बीमारी को, आपके कान को, कान से होने वाली कोई बीमारी को, छोटे भाई को, छोटी बहन को डील करता है। इसके साथ साथ पिता की मृत्यु हम तीसरे घर से देखते हैं। पिता की मृत्यु का भी तीसरा घर होता है 6th हाउस। छठा घर एक्सीडेंट्स को, गुस्से को, बीमारी कोई भी जो आपको लगती है उसको, आपके एनिमीज को, आपके दिमाग की बीमारी को, डिप्रेशन जैसे सिम्टम को, आपकी सैडनेस को, जब आप बहुत उदास हो जाते हैं जिंदगी में, आपकी डिसग्रेस को, जब आपको लानत मिलती है अपने संबंधियों से, अपने प्रोफेशन में जब आपको डिसग्रेस मिलता है, उसको मिसफॉर्चून्स, जब कभी आप बुरे वक्त का सामना करते हैं, जिस समय आप बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है, और स्टोलन प्रॉपर्टी, जब आपका कुछ खो जाता है, ये सब चीजें हम 6th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस, 11th हाउस को हम जनरली जिंदगी में होने वाले लाभ देखते हैं। हमारी ग्रीड, हमारा लालच भी 11th हाउस से होता है। एल्डर सिबलिंग्स भी 11th हाउस से हम देखते हैं। फ्रेंड्स को भी 11th हाउस से देखा जाता है। एक्विजिशंस
जो हमारे पास हैं, जिनको हम अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें 11th हाउस से देखते हैं। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, बुरे हालात से उभरना हम 11वें घर से देखते हैं। गरीबी से उभरना हम 11वें घर से देखते हैं। तो ये तीसरा, छठा, 11वां त्रिशदया हाउस हैं, जिनमें हमारी अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं। लेकिन जो बुरी चीजें इनमें हैं वो हमारी जिंदगी में बीमारियां लगाने के लिए काफी होती हैं, इसलिए इनको अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम त्रिशदया दिया है। कुल मिला के 5 ब्लैक होल्स हमारे हाउस में होते हैं। तीसरा, छठा, 8वां, 11वां और 12वां। छठा, 8वां, 12वां आपने पहले से सुन रखे हैं। ये जो बीच में 3, 8वां तो पहले ही था, बीच में हमने जो तीसरा और 11वां बीच में ऐड किया है, 5 बनाए हैं। ये केवल इसलिए बनाए हैं कि तीसरा घर जो है हमें कहां लेके जाता है, हमारी डिजायर ही हमारी बुरी आदत होती है। 11वां घर उसको पूरी करने की जो हमारी इच्छा शक्ति होती है वो भी हमें पतन की तरफ ले जाती है। यदि हम इस शरीर की अच्छी या बुरी डिजायर को अपने कंट्रोल में रखें, हमें पता हो कि ये बुरी डिजायर है हमारी बॉडी की, ये नहीं करना, हेल्दी फूड खाना है, अनहेल्दी नहीं खाना, यदि हम इस इच्छा को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा शरीर काफी हेल्दी रहता है। फॉर एवरी असेंडेंट ए प्लेनेट बिकम्स फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल न्यूट्रल। हर लगर के लिए कुछ ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं, कुछ साधारण होते हैं, बेलाग होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी नेचर के ऊपर, उनकी लॉर्डशिप के ऊपर, उनका संबंध कौन से घर से है इसके ऊपर। वैसे कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनको हमने परमानेंट कुछ दर्जा दे रखा है। जो ये ऊपर वाली परिभाषा है वो फंक्शनल, मेलेफिक या बेनिफिक है। जैसे हम मंगल, सैटर्न, राहु, केतु आर नेचुरल मेलेफिक्स। मंगल को, सैटर्न को, राहु और केतु को हम नेचुरल मेलेफिक मानते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेसमेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑनरशिप। हम इनको नेचुरल मेलेफिक मानते हैं। इसी तरह सूर्य को हम क्रूर ग्रह मानते हैं। वेनिंग मून, जब चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, उसको हम मेलेफिक मानते हैं। बुध जब कंबस्ट होता है या बुरे ग्रह के साथ होता है, उस समय इसको हम बुरा मानते हैं। बृहस्पति और शुक्र को हम नेचुरल बेनिफिक मानते हैं, हमेशा इनको अच्छा ही मानते हैं। और छठे घर के, 8वें घर के, 12वें घर के जो स्वामी होते हैं वो फंक्शनल मेलेफिक होते हैं। त्रिशदया हाउसेज के जो स्वामी होते हैं वो भी फंक्शनल मेलेफिक माने जाते हैं। कुछ स्कूल एस्ट्रोलॉजी के हैं जिनका मानना है कि 11th हाउस को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये हर तरह की इच्छा पूर्ति के लिए माना गया है, हर तरह की इच्छा पूर्ति करता है इंसान की, इसलिए 11th हाउस को बुरा नहीं मानना चाहिए। A malefic planet that becomes the lord of Kendra, who is simultaneously lord of Trik houses or Trishdaya houses, will be called strong functional malefics. कोई malefic planet
जब केंद्र का स्वामी हो जाता है और उसके साथ साथ वो 3, 6, 8, 12 का स्वामी भी हो जाता है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग मैलेफिक की श्रेणी में रखते हैं। When a benefic planet becomes Lord of Kendra, he loses his power to give benefic results due to केंद्र अधिपति दोषा। जब कोई बुरा प्लैनेट केंद्र का स्वामी बनता है, उसको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेनिफिक जो फैसिलिटी है वो पात्र को, नेटिव को नहीं दे पाता, उल्टा नुकसान कर देता है। नेटिव किसी को कुछ नहीं समझता, अपनी अकल को सुप्रीम समझता है, जिसकी वजह से कुछ फैसला ऐसा लेता है जो उसके लिए घातक होता है। Whereas malefic planet becomes functional benefic, जब कभी केंद्र का स्वामी बुरा ग्रह हो, वो केंद्र में आके अपनी मैलेफिक सेंस को त्याग देता है और अच्छा बनने की कोशिश करता है। जैसे हम सब लोग हैं, गांव से बिलीव करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। हमारा 50 साल पहले, 60 साल पहले चंडीगढ़ नहीं था, जब हर व्यक्ति गांव से यहाँ पे आया है। लेकिन चंडीगढ़ में आके वो डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करता है। मैलेफिक ट्राइंग टू बिकम बेनिफिक, वो हेलमेट लगाता है, वो सीट बेल्ट लगाता है, वो रूल्स को फॉलो करता है, गंदगी नहीं डालता है। इसी तरह मैलेफिक प्लैनेट जब केंद्र में आ जाते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं और बेनिफिक रिजल्ट्स देने लग जाते हैं। इफ ए बेनिफिक प्लैनेट इज प्लेस्ड इन केंद्रा विदाउट बीइंग द लॉर्ड ऑफ त्रिकोणा 6th, 8th एंड 12th हाउस, 6, 8, 12 की त्रिकोण में नहीं है, it is very good and very benefic planet and gives very beautiful results। कोई मैलेफिक प्लैनेट 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है और वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता है। When a benefic planet becomes the lord of Trik or Trishdeya houses or is placed in this group, he loses his power to give his natural benefic results। जब कभी इन घरों का स्वामी हो जाता है और इन घरों में बैठ जाता है, तो उससे हम अच्छे घरों की उम्मीद नहीं रख सकते। While when malefic planets become lord of Trik or Trishdeya houses and posted in it, he has also to lose his natural malefic power and gives benefic results। जब कभी कोई बुरा प्लैनेट त्रिशदेया हाउसेज का मालिक हो और त्रिशदेया हाउस में बैठ जाए, तो उसको अपना बुरापन, बुरी आदत छोड़नी पड़ती है और नेटिव का भला करना पड़ता है, नेटिव के काम आना पड़ता है, उसके रिजल्ट अच्छे आने लग जाते हैं। 1.2 6th हाउस रिप्रेजेंट्स वेस्ट। ये पहले जो मैंने बताया वो भूमिका है 6th हाउस की, ताकि आपको पता चले त्रिशदेया हाउसेस और त्रिक हाउसेस आपस में कैसे काम करते हैं और आपकी सेहत के लिए कैसे हैं। अभी मैं छठे घर की बीमारियों के ऊपर जा रहा हूं। छठा घर 6th हाउस रिप्रेजेंट्स वेस्ट, पेल्विक रीजन, लोअर एब्डोमेन, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, यूट्रस एंड स्किन इन द बॉडी। छठा घर बुध का है, बुध स्किन का कारक है, नेचुरल कारक हो गया स्किन का। और छठे घर में आपकी कमर, लोअर पेट का नीचे वाला हिस्सा, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, ये सब चीजें आती हैं। इन द चार्ट ऑफ कालपुरुषा, दिस हाउस इज ऑक्युपाइड बाय वर्गो एंड इट बिकम्स एक्स्ट्रा सेंसिटिव एंड वाइटल साइन फॉर ऑल द डिजीजेस। क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में वर्गो साइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए छठा घर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बिकॉज वर्गो साइन इज वेरी सेंसिटिव साइन। और ये आपके
पथरी में हर तरह के रोग का कारक हो जाता है। जनरली डिजीज लाइक डायसेंट्री, डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस, डायबिटीज, इरप्टिव disease like smallpox, eczema and leukoderma, drug addiction extra are seen from this house। ये कुछ बीमारियां हैं जो डाइसेंट्री, लूज मोशन का लगना, डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस, डायबिटीज, इरप्टिव डिजीज कोई भी हो, इरप्टिव फीवर भी होता है, स्मॉल पॉक्स भी होती है, एक्जिमा भी होता है, ल्यूकोड्रमा भी होता है, ड्रग एडिक्शन जैसी जो बीमारियां हैं हम 6th घर से देखते हैं। सैटर्न एंड नोड्स, नोड्स मतलब राहु एंड केतु आर जनरल कारका फादर डिजीज। शनि, राहु, एंड केतु आर जनरल कारका फादर डिजीज। मार्स फॉर एक्सीडेंट्स, मंगल एक्सीडेंट का कारक है, जख्मों का कारक है, सर्जरी का कारक है। वाइल मर्करी इज कारका फॉर द मेंटल एंड स्किन डिजीज। मेंटल कारका, मेंटल नर्व सिस्टम को मर्करी कंट्रोल करता है। जब नर्व सिस्टम अपना खराब होता है तो मर्करी की वजह से बीमारियां होती हैं, जो दिमागी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। स्किन डिजीज जो होती है वो भी बुध की होती है, क्योंकि जो स्किन है उसको बुध डील करता है। इसको हम ये कारका बन जाते हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल और बुध कारका बन गए छठे घर के बीमारी के लिए कारका। 6th इज द सेकंड ऑफ अपोक्लिम हाउस indicating old age, travail and diseases। छठा घर सेकंड अपोक्लिम है जो ओल्ड एज की बीमारियों को दर्शाता है। जब हमारा बॉडी बूढ़ी हो जाती है तो छठे घर की जो बीमारियां हैं वो यहां से देखते हैं। 3, 6, 9, 12 जो घर होते हैं अपोक्लिम हाउसेज होते हैं। Planet located in these houses are believed to be less effective than those situated in the Panfar houses 2, 5, 8, 11। 3, 6, 9, 12 घरों में जो प्लैनेट होते हैं वो अपोक्लिम हाउसेज होते हैं। वो अपनी जिंदगी में कम एक्टिव होते हैं, कम इफेक्टिव होते हैं। उनसे ज्यादा दूसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट, 5वें घर में बैठे हुए प्लैनेट, 8वें घर में बैठे हुए प्लैनेट और 11वें बैठे हुए प्लैनेट उनसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा ताकतवर होते हैं। एंड केंद्रा 1, 4, 7, 10 में जो घर हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब बीमारी आ गई डायरिया। देखिए बहुत सा समय आपका इसको समझने में लगा छठे घर में। इसका कारण है ये आपका समय बर्बाद ना समझो इसको, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये सब चीजें आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये चीजें आपको आज याद नहीं है। मेरा जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है इसके पीछे मैं ये बोल रहा हूं कि पीछे पड़ा हुआ आपको आज याद नहीं है। इसलिए छठे घर से पहले मैंने ये सारी चीजें आपको याद करवाई हैं। 20 मिनट क्लास के जरूर लग गए हैं, आपके काम आएगी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। आज घर में दोबारा रिपीट करना, इसको मुंह में नहीं याद करने की कोशिश करोगे तो जिंदगी भर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके ये काम आएगी। डाइसेंट्री इज ए डिजीज ऑफ inflamed mucous membrane and intestine glands with blood evacuation at time caused by the indigestion and acidity. Amoebiasis donate amoebic dysentery, hepatitis, which result from infection of intestine and colon and the stool may contain blood and mucus or
इट मे लीड टू ए सिंपल डायरिया। जो डायसेंट्री है वो इन्फेक्शन से हो जाता है, कीड़ों से, पेट में जो कीड़े होते हैं उनकी हो जाता है। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन आ जाए उससे हो जाते हैं, और आपका कोलन जो है उसमें इन्फेक्शन आ जाए उससे भी हो जाते हैं। कई बार ये सिंपल डायरिया के रूप में मिल जाता है, कई बार ये डिसेंट्री होता है। डायरिया रिजल्ट्स फ्रॉम टू रैपिड पैसेज ऑफ द कंटेंट्स थ्रू इंटेस्टाइन रिजल्टिंग इनटू फ्लूइड स्टूल, और cholera is seen with profuse and frequent stool, incessant vomiting and excited thirst. The root cause for these diseases are found in sixth house, sixth lord, Virgo sign. जब कभी छठा घर का स्वामी वर्गो साइन अफ्लिक्शन में आ जाए। सूर्य आपके इंटेस्टाइन के बाउल एरिया का कारक है, वीनस डाइजेशन का कारक है। सूर्य कभी अफ्लिक्शन में आ जाए, वीनस कभी अफ्लिक्शन में आ जाए, अलॉन्ग विद द सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड और वर्गो साइन, ये कंटेमिनेटेड फूड खाने के लिए, कंटेमिनेटेड फूड से, कंटेमिनेटेड इनटेक से हमें ये बीमारी होने का खतरा रहता है। मून बहुत बड़ा सिग्निफिकेटर है डायरिया का, और यदि मून होगा, अब इसको बदलना कैसे है? मून भी साथ में हो रहा है तो डायरिया है, मरकरी है मून की जगह तो कॉलरा है। अफ्लिक्शन टू द अबव अलॉन्ग विद द लगना लॉर्ड काजेज द डिजीज। Some of the astrological combinations are given below. जो नीचे हैं कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। पहला है मून, मार्स और वीनस एसोसिएटेड विद मैलेफिक्स इन सिक्स्थ हाउस। मून, मार्स और वीनस एसोसिएटेड विद मैलेफिक्स इन सिक्स्थ हाउस काज डायरिया। ये क्या है? यहां पे आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं पिक्चर से। पहला है मून, मार्स छठे घर में हो, एसोसिएटेड विद मैलेफिक्स। और एसोसिएटेड विद मैलेफिक क्या हो सकते हैं? यहां पे मैलेफिक हो सकते हैं, मैलेफिक राहु, केतु, सैटर्न नेचुरल मैलेफिक हैं, और एट्थ लॉर्ड प्लस एट्थ लॉर्ड भी है, प्लस ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। यदि यहां बैठा होगा तो वो नेचुरल मैलेफिक बन जाता है, जो फंक्शनल मैलेफिक बन जाता है। तो यहां से मैलेफिक के साथ हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, सैटर्न के साथ हो, चंद्र मंगल बैठे हो, या चंद्र मंगल के साथ में और क्या बैठा हो? वीनस बैठा हो, मंगल या वीनस बैठा हो, और उसके साथ में इन प्लैनेट्स में से कोई प्लैनेट बैठा हो, चाहे ये 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 बैठा हो, तो ये डायरिया की डिजीज जो है वो देता है। डायरिया। दूसरा है, इसको हम मिटा देते हैं, सर ये लाइफ लॉन्ग डायरिया तो नहीं हो सकता। नहीं, डायरिया कभी लॉन्ग क्या होता है, ये प्रोन टू डायरिया होता है। ओके। जब इनको कोई दशा खराब आ गई, इनमें से कोई
घूमता हुआ कोई प्लैनेट इनको छेड़ गया। देखिए, मैं आपको सिंपल एक फंडा बताता हूं, सब बातों का एक जवाब। कुत्ता कहीं बैठा है, बैठा रहता है। दो कुत्ते बैठे हैं, बैठे रहते हैं। दो सांप बैठे हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन जब उनको ये आगे छेड़ता है तब वो अपना काम करते हैं। इन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर घूमता हुआ गोचर का कोई मेलेफिक प्लैनेट जब उनको छेड़ता है और उनकी इनमें से किसी की दशा चल रही होती है, फिर वो अपना जलवा दिखाता है। जैसे राहु एंड मरकरी इन लगना 6th अपोजिंग मार्स एंड सैटर्न काजेज डायरिया। राहु और मरकरी को इसमें बढ़ा दिया। सिक्स्थ में मार्स बढ़ा दिया, 7 में सैटर्न बढ़ा दिया, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो यहां पे एक्टिव हो जाता है। छठे घर का स्वामी लगन में आ गया, काल पुरुष की कुंडली में लगन में आ गया। पहले का स्वामी छठे घर में चला गया, तो ये त्रिशदेह हाउस का स्वामी छठे घर में आ गया। राहु एक मेलेफिक है, इसलिए ये बाउल होते हैं यहाँ पे, बाउल। छठा घर इंटेस्टाइन का बाउल एरिया है, उसमें इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। अब आगे वाला कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं। मून एंड वीनस इन 6th कंजक्ट विद और एस्पेक्टेड बाय मार्स, सैटर्न और राहु। मून और वीनस को यहां बढ़ा दिया, मंगल एस्पेक्ट कर रहा है, यहां से मंगल एस्पेक्ट कर सकता है इनको। यहां से सैटर्न एस्पेक्ट कर सकता है, यहां से राहु एस्पेक्ट कर सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डेडली हो गया। इंटेस्टाइन सेंसिटिव है, बड़ा सिंपल सा बात है, इंटेस्टाइन सेंसिटिव है। जब कभी कोई कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे, जब कभी कोई ग्रह ऊपर से चलेगा, तो वो डायरिया दे के जाएगा। इस तरीके से ये सी वाला है। तो इसको खत्म करते हैं। डी लेते हैं, डी। ये डी है। वेनिंग मून इन 6th 8th हाउस एस्पेक्टेड बाय सैटर्न काजेज डाइसेंट्री। ये लो, मून आ गया यहां पे, सैटर्न यहां से देख रहा है, ये घटता हुआ सूर्य है, सैटर्न इसको देख रहा है। और यदि साथ में बाई चांस वीनस भी बैठ जाए तो सदा के लिए इंटेस्टाइन बबल सिंड्रोम का केस है। ये इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम, ये परमानेंट केस है। ये केस कभी ठीक ही नहीं होना जिंदगी में, ये लेके चलो। जब ये केस यहां पे है तो इसने ठीक नहीं होना है, गारंटी है कि बंदा सारी जिंदगी खाएगा और थोड़ी देर के बाद टॉयलेट जाएगा। स्क्लिंडाजोल की लाइनिंग करवा लेगा, फ्लैजिल की लाइनिंग करवा लेगा, हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीने आराम रहेगा। जैसे ही उसने कुछ गलत खाया, गोलगप्पे खाए, कंटेमिनेटेड फूड खाया, दोबारा फिर वो लाइनिंग वियर आउट हो जाएगी। परमानेंट इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम का केस है ये, कोई बचा ही नहीं सकता। और दुनिया भर की दवाई खा ले, बस कुछ नहीं। यदि उसने जिंदगी में जीना, उसके बाद क्या होता है, सैटर्न यहां बैठा है, एनस को देख रहा है।
इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को दिखला ला रहा है, जहाँ के बाउल से स्पिंचटर लगे होते हैं, जहाँ से हमारी टॉयलेट पास होती है, वो लगे होते हैं। कभी कभी जब ऐसे में इसके ऊपर एस्पेक्ट आता है सैटर्न के ऊपर किसी गलत प्लैनेट का, केतु का एस्पेक्ट आ गया, तो कॉन्स्टिपेशन देता है, कॉन्स्टिपेशन। और जो स्पिंचटर होता है, एनस का स्पिंचटर होता है, उसको जो हार्ड स्टूल होती है बहुत बुरे तरीके से टीयर ऑफ कर देती है, इसको बवासीर नहीं होती, इसको हार्ड स्टूल की वजह से एनएस का जो स्पिंचटर है, गुद्दा स्थान है, जो वो टीयर ऑफ हो जाता है, टीयर ऑफ। बंदे को टॉयलेट जाने से डर लगने लग जाता है। ऐसे में नो रेमेडी, कोई बीमारी की इलाज नहीं है इसका तो एक ही इलाज है कि इसबगोल खाते रहो सुबह शाम, अपने स्टूल को लाइट रखो, सॉफ्ट रखो, ताकि वो इजीली पास हो जाए। जब वो टीयर ऑफ हो जाए उस पर कोई ऑइंटमेंट लगाओ, यही इसका एक साधन है और कोई नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम होगी, आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, आप इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ के बंदे को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, बहुत ही अच्छा ज्ञान है, इसको आप हासिल करो, इस पे काम करो, तभी आपको फ़ायदा है इसका। काम करने के बिना इस पे कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, पेपर आपने देख के कर लेने हैं तो आराम रहेगा। ई मून इन 6th एसोसिएटेड विद वीनस एंड मेल्फिक काजेज डाइसेंट्री। चंद्रमा यहाँ पे है, पानी है, कंटेमिनेटेड पानी पिएंगे डाइसेंट्री हो जाएगी, उसको अपने साथ बोतल रखनी पड़ेगी बिसलरी की, घर का पानी पीना पड़ेगा। यहाँ आ जाए तो भी एस्पेक्टेड बाई सैटर्न, यहाँ से देख ले सैटर्न इसको, यहाँ से देख ले इसको, यहाँ से देख ले इसको, ये क्लियर केस है। मून के साथ वीनस बैठा हो, ये जब भी अफ्लिक्शन आएगी, जब भी कंटेमिनेटेड पानी पिएगा, जब भी कंटेमिनेटेड फूड खाएगा, इसको डाइसेंट्री का सामना करना पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता। किसी के कॉम्बिनेशन है और वो बचा हुआ है, जरूर बताना। कि इसको बृहस्पति भी देखता होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे हम इसको यहां से उठा, ये कॉम्बिनेशन है, यहां बृहस्पति को बिठा देते हैं, बृहस्पति भी यहां से देखेगा तो भी इसका भला नहीं कर पाएगा। किसी हद तक ये है भी दवाई से जल्दी ठीक हो जाएगा, यही हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो आएगी। चलिए, आपका समय हो गया है। टी ब्रेक के आपके बाद आपने और भी चीजें देखनी है, पढ़नी है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आ रही है। आशा करता हूं आप इसको घर पे जाके लगाते हो। आशा करता हूं आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, तभी ये आपके समझ आएगी, अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछो मेरे से, नहीं तो इसको पढ़ो आराम से, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद हॉरोस्कोप पे लगाओ, जैसे मैंने लगा के आपको सिखाया है, तब आपको ये समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ 6th हाउस की बीमारी डाइसेंट्री और उससे पहले 6th हाउस के साथ संबंधित त्रिशद्या हाउस और धृक हाउसेस की जो आपको इंट्रोडक्शन दी है वो पसंद आई होगी। आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये चीज़ें आपको मुंह ज़बानी याद हो जाएं। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए,
ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको समय पे मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।